मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो आज के दिन के लिए जनाब मैं जो आपके लिए सीटें लेके आया हूं, ये है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान, जिसको हम आम जुबान में वापडा बोलते हैं। इनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सीटें आई हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें टीचिंग की सीटें भी हैं, नॉन टीचिंग की सीटें भी हैं, क्लर्क की भी हैं, हर तरह की सीटें हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, चलते हैं इसकी तरफ। और इसका एडवर्टीजमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, इस तरफ चलते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो इसके लिए हम जाएंगे डायरेक्ट एनटीएस की वेबसाइट पर, क्योंकि ये जो जॉब है ये एडवर्टाइज्ड हुआ है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड की एनटीएस पे गो पर। आप जैसे ही एनटीएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट आपका हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद इस एडवर्टीजमेंट को हम देखेंगे। फिर हमने कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद फॉर्म प्रिंट करके फिर एनटीएस को भेजेंगे। और कुछ सीटें यहाँ पर ऐसी हैं जिनमें ऑनलाइन नहीं होगा, जस्ट सिंपल एनटीएस की वेबसाइट पे फॉर्म पड़ा है, उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे, उसकी फीस जमा करवाएंगे और उसके फौरन बाद जो है ये हम इसको सबमिट कर देंगे। जो है वो अपना क्या बोलते हैं इसको, एनटीएस वालों को। लास्ट डेट जो है वो इसकी अप्लाई करने की उन्होंने बताई है 7 जून 2024। तो 7 जून 2024 तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जानी चाहिए। चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ और देखते हैं किस किस तरह की सीटें हैं। तो सीटें जनाब पूरे पाकिस्तान में हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। सबसे पहली जो सीट है जी हमारे पास, ये है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो टीचिंग की सीट है, इसमें बीए बीएससी सेकंड डिवीजन और साथ आपका बीएड होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते। तो ग्रेजुएट टीचर की ज़रूरत है जिसमें बीए बीएससी और साथ में बीएड होना चाहिए। तमाम प्रोविंस से तकरीबन आप अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल का कोटा है। ओपन मेरिट की 4 सीटें हैं, पंजाब की 1 है, वुमेन की पंजाब की 3 है। इसके बाद पंजाब की माइनॉरिटी की 1, सिंध रूरल की 4, सिंध रूरल वुमेन की जो है वो 1 और इसी तरह बाकी सारी सीटें आ जाती हैं। दूसरी जो सीट है जी जहाँ पर है जी ऑडिट असिस्टेंट की सीट है, बीपीएस 15 की। क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है बीकॉम प्रेफरेबल अकाउंटिंग ऑडिटिंग वगैरह में होनी चाहिए, या आपका बीए बीएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंटिंग में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बीकॉम है तो दी बेस्ट है, अगर बीकॉम नहीं है, बीए बीएससी है, तो फिर आपका जो है वो 3 साल का तजर्बा होना चाहिए ऑडिटिंग का, तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सीटें हैं जी वो एम्प्लॉय कोटा जो है वो 1 है, ओपन मेरिट की 2 है, पंजाब की 5, पंजाब माइनॉरिटीज़ की 1, सिंध रूरल की 2 और इसी तरह बाकी सारी हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल तक है इनकी। और ये दूसरी बात याद रखिएगा, इसमें जो एज लिमिट में आपको वो एग्जम्पशन मिलती है, जो एज लिमिट में होती है वो इसमें ऐड कर दी गई है। अब ये 30 से 35 नहीं होगी, ये 30 ही रहेगी। आगे है जी ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर की सीट है, 14वें स्केल की, 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन 3 ईयर का डिप्लोमा मैट्रिक के साथ होना चाहिए आपका ऑटो टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी पॉलिकर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो कि से टेक्निकल एजुकेशन से कनेक्टेड हो, और साथ में 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी का। दूसरे नंबर पर, या फिर आपका ये हो सकता है दूसरे नंबर पर एक्स सब, ये पता नहीं अब लफ्ज क्या लिखे उन्होंने, सब क्लीनर फ्रॉम टेक्निकली क्वालिफाइड ईएमई और इक्विवेलेंट फ्रॉम आर्म्ड फोर्स, यानी कि फौजी भी अगर आप हैं और आपका इसमें एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सीट आती है जी जूनियर क्लर्क की, जिसको अकाउंटेंट वो बोल रहा है। क्वालिफिकेशन एचएससीसी यानी कि आपकी एफएससी होनी चाहिए, एफए एफएससी आईसीएस आईकॉम वगैरह आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई। 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग की। सर्टिफिकेट आपके पास 3 माह का कम से कम एमएस ऑफिस का होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से या ऑर्गेनाइजेशन से। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि टैबटा वगैरह का होना चाहिए, अगर आपका कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी है देन आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविंस और कोटा साथ में दिया गया है। पंजाब की 7 सीटें, ओपन की 2, पंजाब माइनॉरिटी की 1, सिंध की 1, केपी के की 2 और केपी के वुमेन की कोई नहीं है। बलोचिस्तान की एक्सफाटा की भी साथ में मेंशन है और उम्र 18 से 30 साल। इसके बाद है जी जूनियर क्लर्क 18 अपना 11वां स्केल है, सॉरी, इसमें भी इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका और 40 वर्ड स्पीड और 3 माह का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में प्रोविंस मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आगे जी असिस्टेंट एडमिन की सीट है, 15वें स्केल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर, यानी कि किसी भी
डिसिप्लिन में अगर आपने बीएस प्रोग्राम किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 50% तक आपके मार्क्स होने चाहिए। और 6 वीक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स आपका, जिसमें एमएस ऑफिस वगैरह भी आपका होना चाहिए या इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए 50% नंबरों के साथ, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एडमिन के। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। असिस्टेंट एडमिन की सीट है 15 स्केल की, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और साथ में कंप्यूटर का 6 वीक का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट हो। अगर आपका ये नहीं है तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, आईसीएस हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और 6 वीक का कंप्यूटर का कोर्स, और ये अजला लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पर सीटें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट सीनियर स्टोर कीपर की सीट है, बीए बीएससी होनी चाहिए आपकी, जिसमें इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या बीकॉम भी हो तो आपका चल जाएगा, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर मैनेजमेंट का। अगर ये नहीं है तो 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर मैनेजमेंट हो तो देन आपका जो है वो चला जाएगा। आगे जनाब इसमें डिटेल लिखी हुई है कि किस किस प्रोविंस में सीट अवेलेबल है और कहाँ नहीं। जूनियर स्टोर कीपर की सीट है जी, बीए बीएससी होनी चाहिए, वही सेम सीनियर वाली सारी लिमिटेशंस हैं, इसको देख लीजिएगा। सब इंजीनियर सिविल 14वें स्केल की सीट, मैट्रिक और साथ में 3 साल का डिप्लोमा सिविल टेक्नोलॉजी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कम से कम बी ग्रेड में होना चाहिए। प्रोविंस या रीजनल या सर्कल डिस्ट्रीब्यूशन कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट की होगी वो अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, जैसा कि एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा ये भी हो गया। और इसके बाद इस्लामाबाद रीजन की है, ये मुल्तान रीजन में है, हैदराबाद रीजन में 18 से 30 साल उम्र है, डिटेल बाकी सारी आगे दी हुई है। इसके बाद है जी सीनियर क्लर्क की सीट है, बीए बीएससी होनी चाहिए, और साथ में 2 साल का एंड 2 ईयर आफ्टर इंटरमीडिएट एट लीस्ट 2nd डिवीजन होनी चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 मंथ का कंप्यूटर का, और आगे डिटेल सारी लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ के रीजन वाले लोग जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविंस, रीजन, सर्कल्स, डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम विच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये अपर मॉडल लाहौर रीजन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस्लामाबाद रीजन वाले, मुल्तान रीजन वाले, हैदराबाद रीजन वाले और कोयटा रीजन की। नीचे रीजन की डिटेल भी दी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आते हैं जी जूनियर क्लर्क की सीट है 11वें स्केल की, मैं एफएससी होनी चाहिए आपकी या आईकॉम होना चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, और 3 माह का कंप्यूटर जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और रीजन्स लिखे हैं साथ ही जिन जिन रीजन्स में ये सीटें हैं। इसके बाद आते हैं जूनियर क्लर्क की सीट है आपकी फिर 11वें स्केल की, ये भी सेम क्वालिफिकेशन और रीजन साथ मेंशन किए हुए हैं, उन रीजन्स में लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी नायब खतीब कुम इमाम की सीट है 9वें स्केल की, और कंपलसरी है शहादतुल आलमिया का कोर्स आपने किया हो, प्रोफिशिएंसी इन तफसीर और हदीस में होनी चाहिए आपकी, फ्री फ्रॉम सैंक्शनड थॉट्स, यानी कि आपका वो मजहबी कोई नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन एडिशन में यह है जी हाफिज़ कुरान होना चाहिए, इनको प्रेफर्ड किया जाएगा, और साथ सारे डिटेल मेंशन है। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में सीटें हैं ये भी साथ में मेंशन किया हुआ है जहां पर ये सीटें हैं, जैसा कि गट्टी फैसलाबाद सर्कल में, पेशावर सर्कल में, लाहौर सर्कल में, जामशोरो, गुड्डू, इन सब में, और मुल्तान में भी। उम्र 25 से 40 साल तक होनी चाहिए। डिटेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड रिस्पेक्टिवली। इसके बाद है जी टीचर की सीट है 7वें स्केल की, एक एफएससी, पहली बार एफएससी की बेस पर टीचर्स की सीट आई है। सिटी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। प्रोविंस साथ में मेंशन है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ लाहौर रीजन की सीटें हैं जी, टीचर की जो हैं 7 स्केल वाली, सिर्फ लाहौर रीजन की। ट्यूबवेल ऑपरेटर 7वां स्केल, क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और ट्यूबवेल चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्कल सारे लिखे हैं जहां जहां पर हैं, 30 साल आखिरी उम्र। फिजिकल एजुकेशन टीचर 7वां स्केल, ये है जी मैट्रिक विद डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, और साथ में रीजन मेंशन है। मौजन या खतीब 5वां स्केल, हाफिज़ कुरान होना चाहिए एंड शुड बी लिटरेट टू रिलीजियस इन आउटलुक एंड अपीयरेंस वगैरह के बारे में इनको पता, और रीजन साथ लिखे हुए हैं। कुक की सीट है 6ठे स्केल 5वें स्केल की, प्राइमरी पास और खाना खाने पर पकाने का तजर्बा हो, सिर्फ खाने का तजर्बा ना हो, पकाने का भी तजर्बा हो, और सर्कल साथ मेंशन है। अब आते हैं जी आगे डिटेल, इसमें डिटेल में जनाब कुछ उन्होंने लिखी हुई है डिस्ट्रिक्ट सिंध वाले,
अब ये डिस्ट्रिक्ट सारे लिखे नीचे, जैसे सर्कल बताए हुए ना, जैसे ये हैदराबाद रीजन में आल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध आ जाएंगे। गुद्दू सर्कल में इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कश्मीर हो गया, और अपना शिकारपुर हो गया, लड़काना। इसी तरह जामशोरो सर्कल है, इस्लामाबाद सर्कल है, इन सब की आगे डिटेल लिखी है, तकरीबन पूरा पाकिस्तान बन जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, डिटेल उन्होंने सारी बता दी हुई है। जो सीरियल नंबर 1 की सीट है आपकी, इनकी 650 रुपया फीस है, और सीरियल नंबर 2 से लेकर जो 5 तक हैं और 1 से 13 तक है, इनकी 575 रुपये फीस मेंशन की गई है। और बाकी सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तीसरा ये है कि कुछ सीटें हैं जिन पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। जो ऑनलाइन अप्लाई होने वाली हैं, जब आप NTS की वेबसाइट पर जाएंगे उनके सामने ऑनलाइन लिखा होगा, और कुछ ऐसी हैं जो ऑफलाइन है, यानी कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तब भी, और अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं है तो जिनका ऑनलाइन अप्लाई नहीं है वो तो डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके डॉक्यूमेंट्स लगा के जो बताइए भेज देंगे। और जिनका ऑनलाइन है वो ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म डाउनलोड होगा, उस फॉर्म को और सारे डॉक्यूमेंट्स को NTS का ये जो नीचे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन को भेज देना है। बाकी जॉब देना मेरे अल्लाह का काम और बताना मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया है। आज के दिन के लिए जो सीटें थी वो वापडा की थी, डिफरेंट कैडर्स की हैं। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा पूरे पाकिस्तान से। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।